हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग सीआई को पढ़ रहे थे। हम लोग टाइप 2 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग टाइप 3 के प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जहां से मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 3 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपया उधार लेता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धित होती है। ठीक है, तो देखिए आराम से आप लोग 75% का पहले 4% निकाल लीजिए। ठीक है, 75 का 4% कितना होगा, तो डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 75 दूना 150, 150 दूना 300, यानी कि 1 साल का ब्याज 300 रुपये आया। लेकिन हमको 2 साल का बताना है तो 300 एक बार और लिखेंगे। लेकिन यहाँ तो होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो फिर 300 का 4% मेरा लगेगा। ऊपर में जो मेरा ब्याज है 300, 300 पे फिर क्या लगेगा 4%। तो 4% के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 4 तिहाई हो गया इधर 12। सबको जोड़ दीजिए, 3 3 6 और 12, यानी कि 612, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कितना हो गया, तो 612 ए नंबर। ओके, आगे 68, 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 15,625 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो दर कितना हो जाएगा, आधा। दर क्या हो जाएगा, आधा। अभी 8% है तो दर क्या हो जाएगा, आधा, यानी कि 4%। ओके, अब देखिए कि 1 वर्ष 6 महीना, यानी कि 1 वर्ष में 12 महीना और 6 महीना, टोटल 18 महीना हुआ। टोटल कितना हो गया, 18 महीना। 18 महीना में 3 महीना, सॉरी अर्धवार्षिक मतलब क्या, 6 महीना। 6 महीना का कैगो टर्म बनेगा, तो 3 टर्म बनेगा, 6 12 6 18, यानी कि 3 टर्म बनेगा। ओके, हमको सिर्फ बताना है ब्याज। ओके, तो आप इस प्रकार कर लीजिए, या तो 15,625 का एक बार 4% निकाल लीजिए, तो 15,625 का 4% निकाल लेते हैं। एक बार प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 4 से ये 25 बार में, 25 से इसको काटेंगे तो 25 छक्का 150, 6 दू 25 दूना 50, फिर 10 दू 12, 125, 25 पचे 125, यानी कि 1 साल का ब्याज हो गया 625 रुपया। लेकिन हमको तो 3 साल का बताना है क्योंकि 3 टर्म बनेगा अर्धवार्षिक में, तो 3 बार लिख लीजिए 625 625। ओके, अब फिर लगेगा 625 का कितना, 4%। तो इधर निकालते हैं 625 का 4%, प्रतिशत के लिए 100, 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25 से इसको काटेंगे तो 25 गुना 25 होता है 625, यानी कि यहाँ आ गया 25 रुपया। अब यहाँ पे जो होगा इस टोटल पे ब्याज लगेगा 600 600 1250 और 25 1275, और फिर लगेगा इस पे 4%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, फिर 4 से ये 25 बार में, 25 से इसको काटेंगे, 25 पचे 125, 25 एकम 25, यानी कि इधर आ गया 51 रुपया। सबको जोड़ दीजिए तो आपका ब्याज निकल जाएगा 5 तिहाई 15, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, आप प्लस में इधर 50 और 20 70, यहाँ 76 हो गया, 6 5 11, 7 7 14 1 15, 8 1, 7 7 14 1 15, 8 और 1 9 हो जाएगा 1951, 1951 रुपया ए नंबर। ओके, आगे 69, 31,250 पर 8% वार्षिक दर से 2.3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमसे बताना है चक्रवृद्धि ब्याज 31,250 पे 8% का। तो पहले 8% निकालते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे 6 पचे 30, 5 दूना 10, 2 5 50 25, 2 से ये कटेगा 4 बार में, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 600 चौका 24, 25 चौका 100, यानी कि 2500 रुपया।
तो 1 साल का ब्याज हो गया 2500 रुपया। हमको बताना है 2 वर्ष 3/4 महीना। ठीक है, तो 2 वर्ष तो आपको टोटली दिख रहा है कि 2 वर्ष है, तो 2 बार तो 2500 होगा ही, लेकिन तीसरा बार कितना निकालना है 3/4, यानी कि तीसरा बढ़िया जो है अगर हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार की, तीसरा बढ़िया भी 2500 रुपया का ब्याज लगेगा। ठीक है, लेकिन 3/4 महीना के लिए, तो इसको 3/4 से हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ओके, चलिए इसको जब अगर सॉल्व करेंगे तो पहले फिर 2500 का 8% लगेगा, तो 2500 का 8% इधर मैं निकाल देता हूँ कि 2500 का 8% कितना आएगा। 8% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 25 अठे 200। ओके, फिर यहाँ पे निकालेंगे 25 दूना 50 यानी कि 5000 और 2 5200। फिर 5200 का 8% निकालेंगे, प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 8 दूना 16, 8 पचे 40 और 1 41। ठीक है, और इसको 3/4 से हम लोग क्या करेंगे, गुना। ओके, तो अभी हम लोगों का जो आएगा इसको पहले अगर हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं, तो देखिए ऊपर में 2500 रहेगा ही रहेगा, नीचे में भी 2500 रहेगा। 25 और 2 यहाँ 2700 लिख देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे जो है टोटल कितना हो गया 25 और 4 29, 2916 का 3/4, क्योंकि हमको तो लास्ट में 3/4 महीना है। ओके, इसलिए 3/4, 4 से इसको काटेंगे, 7 चौका 28, 1 4 दूना 8, 9 चौका 36, तो गुना कर दीजिए, 9 3 27, 9 3 27, 3 दूना 6 2 8, 7 3 21। अब जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इधर जोड़ेंगे तो ये 7 ये 8, 7 5 12 1 13, 3 दूना 6 और 1 7, 7387 रुपया बनेगा। देख लीजिए 7387 रुपया होना चाहिए ऑप्शन में, राइट आंसर। आगे 70, एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% दर पर निवेश करने से 1 वर्ष के अंत में 78,030 रुपया प्राप्त होता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है। तो हमसे पूछा है कि वह धनराशि क्या है, तो धनराशि नहीं पता है तो मान लेंगे x। 1 वर्ष के अंत में 78,031 रुपया प्राप्त होता है, चक्रवृद्धि ब्याज है 4% और ब्याज जो है अर्धवार्षिक है, तो दर क्या हो जाएगा, आधा। दर क्या हो जाएगा, आधा 2%। तो अगर हमको मिश्रधन दे रखा है तो बढ़ेगा 100 में दर और घटेगा 100 में, तो बढ़ाएंगे क्योंकि मिश्रधन दे रखा है तो 102, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और 1 साल में क्या वो टर्म बनेगा, 6 महीना का 2 टर्म बनेगा। फिर एक बार और लिखेंगे 102/100 बराबर है कितना, 7830। देखिए 17 छक्का 102 होता है, 17 छक्का 102, 17 3 51, 17 चौका 68, 10 0, 17 चौक 85 और फिर 15 3 153, 17 9 153, मतलब 45 90 बार में कटेगा। फिर इसको काटेंगे 17 छक्का 102, फिर 17 दूना 34, 5 6 11, 119, 17 7 119 यानी कि 270। 6 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 6 से, 6 चौका 24, 3 0 6 पचे 30। ठीक है, अब ये फिर 6 से कटेगा, नहीं कटेगा 6 से, इसको काटेंगे 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6 15 यही 45। ओके, 2 से इसको काटेंगे ये 50 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 50 गुना में 100 और इधर जो बचा 15, तो 15 पचे 75 पर 000, यानी कि मूलधन कितना हो गया 75,000, डी नंबर। ओके, आगे 71, एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक। अब जब अर्धवार्षिक लगेगा, अर्धवार्षिक दर लगेगा तो दर क्या हो जाएगा, आधा। अभी 10% है तो अभी लगेगा 5%। ओके, अब हमको कहता है क्या कि 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपया इसी धनराशि के लिए 21 साल है। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई होता है दर एवं समय का गुणनफल। दर है 10%, समय है 1 वर्ष। ये हो गया हमारा ब्याज, यानी कि 10% हो गया ब्याज, और ब्याज है कितना 400। लेकिन हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी दर क्या है 5% है, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 5 5 2 बार लिख लीजिए। अब देखिए क्योंकि 1 साल में 2 टर्म बनेगा
छः महीना का, तो 2 बार 5 फिर 5 का 5% निकालिएगा तो 0.25 आएगा। टोटल कितना हो गया 10.25, यानी कि ये क्या आया CI कितना आ गया 10.25। तो यहाँ लिख दीजिए 10.25% बराबर x। अब क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा 400 इंटू 10.25 डिवाइड बाई 10। ये पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएगा। ओके, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10, 0 पच्चा 25, तो 200 दूना 400 और 5 दूना 10, यानी कि 410। CI कितना हो जाएगा 410 रुपया, सी नंबर। ओके, आगे देखिए 72। प्रति वर्ष 12% पर 3 साल के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6750 रुपया वार्षिक रूप से संयोजित करने पर उसी अवधि के लिए समान दर पर राशि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है SI, दर एवं समय का गुणनफल। दर आपका 12% है, समय आपका 3 वर्ष है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36%, और ब्याज है कितना 6750 रुपया। लेकिन आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 12% है, तो 3 बार तो 12 12 12 लिख लीजिएगा। ओके, अब फिर आपको निकालना होगा तो 12 का 12%, तो 12 का 12% आता है 1.44। अगर ये कैसे निकल रहा है 12 का 12%, तो मैं एक बार आपको इधर निकाल देता हूँ कि 12 का 12% हटाएंगे तो 100, 12 गुना 12 होता है 144, और 2 अंक के पहले दशमलव यानी कि 1.44। ओके, फिर अब देखिए आपको निकालने आना चाहिए, नहीं आएगा निकालने तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। अब फिर इस टोटल पे ब्याज लगेगा 12 दूना 24 1 25, 25.44 पे फिर कितना लगेगा 12%, तो 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3.05। ठीक है, तो इतना ही तक लिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखते हैं। ठीक है, आता तो बहुत है लेकिन इतना ही लिखते हैं। तो टोटल हो कितना जाएगा, टोटल को जोड़कर यहाँ लिख लीजिए, तो 12 तिहाई 36, ये 12 तिहाई 36, और इधर हो जाएगा 5 44 5 49, 3 और 1 4, तो 36 4.49 यानी कि 40.49 हो जाएगा। ठीक है, टोटल इतना प्रतिशत बराबर x, तो क्रॉस गुना करके x निकालेंगे तो 6750 इंटू में 40 49, और इसके बदले में 2 जीरो नीचे में आएगा क्योंकि पॉइंट था, और बट्टा में 36, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटेंगे 9 सत्ते 63, 4 5 9 पचे 45, 9 चौका 36। ठीक है, फिर इसको अगर काटते हैं 25, 15 पचे 75, 5 दूनी 10। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 नामा 135, 15 चौका 60, और 3 63 10 73 के 73, 15 चौका 60 डिवाइड बाई 8, तो भाग करेंगे तो 8 नामा 8 सत्ते 56। फिर देखिए इसको अगर हम लोग भाग करते हैं साइड में, ठीक है, थोड़ा सा जो अपना देसी मेथड है भाग करने का, तो ये मोटा मोटी आ जाएगा भाग करने पे 791 पॉइंट समथिंग, यानी कि 8 मान लेते हैं 791, 7591, 7592 आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आगे 73। कोई धनराशि 8% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपया हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये हमको बताना है। तो पहले वर्ष का ब्याज 72 है, दूसरे वर्ष भी तो समान लगेगा, लेकिन क्या लगेगा ऊपर वाले पे 8% लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 72 का 8% लगेगा। प्रतिशत हटाएंगे 100, और ये जो होगा ये फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है, और ये जो है सेकेंड ईयर का है। हमको सेकेंड ईयर का बताना है, मतलब कि सिर्फ इतना ही का बताना है। तो 72 प्लस 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, और 1 57, 2 अंक के पहले दशमलव, 72 5 77.576, 77.76 हो जाएगा दूसरे साल का ब्याज, सी नंबर। आगे 74। 1,72,000 का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
निकटतम रुपया में पूर्णांकित करना है तो सबसे पहले 1,72,000 का हम लोग 8% निकालते हैं कि कितना होगा। 8% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि एक बढ़िया का ब्याज कितना हो जाएगा 0। 8 दूना 16, 8 सते 56, 1 57, 8 एकम 8 और 5 13, यानी कि 13,760 रुपया एक साल का ब्याज होगा। फिर दूसरा साल भी इतना ही लगेगा, तीसरा साल भी इतना ही लगेगा, लेकिन यहाँ तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो दूसरा साल में क्या हो जाएगा 13,760 पे कितना लगेगा 8% लगेगा, प्रतिशत के रूप में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा 8 सते 56, 8 छक 48 होता है, 8 सते 56 और 4 60, 8 3 24 और 36, 8 एकम 8 और 3 11, एक अंक के पहले दशमलव तो यहाँ बैठेगा दशमलव, तो इस पॉइंट को हम लोग मार देते हैं गोली, ठीक है। 1100 रुपया इधर आ गया। और फिर टोटल पे ब्याज लगेगा इस पे और इस पे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 13,000 और 1100, ठीक है। तो देखिए जो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो हम साइड में आपको जोड़ कर बता देते हैं कि कितना आएगा। 13,760 प्लस में 1100, तो यहाँ आएगा 28,620। अब 28,620 पे लगेगा 8%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको अगर सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2289.6। तो फिर 0.6 को हम लोग छोड़कर बढ़ेंगे। अब बस सबको जोड़ दीजिए इधर इस तीनों को, तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13,760, और 3 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 41,280। आप प्लस में इधर हो जाएगा 9, 8, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो इसको भी जोड़ दीजिए इसमें 3389, तो ये टोटल हो जाएगा 44,659। इसी के अप्रॉक्स में देखिए जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा 44,66,9, 44,66,9, 44,66,7, देखिए 44,66 मतलब 70, देखिए ये 44, ये कितना के अप्रॉक्स में 44,670, 44,670 ए नंबर ऑप्शन। ये 67 है, ये 70 है, हमको 70 के निकट में है, ठीक है, तो 70 वाला ऑप्शन होगा। ओके, आगे 75 देखिए 7500 पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रूप में ज्ञात करें। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। देखिए पहला बार 7500 का पहले तो 12% आपको निकालना होगा, 12% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना जाएगा 12 25 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, यानी कि पहला साल ब्याज 900 रुपया लगेगा। टोटल 2 साल है तो 2 बार तो 900 होगा ही होगा, लेकिन तीसरा बार 4 महीना है, 4 महीना को कन्वर्ट करेंगे साल में, यानी कि 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी कि तीसरा बढ़िया क्या हो जाएगा 900 तो होगा ही होगा, लेकिन 1/3 से गुना करना होगा, क्योंकि पूरा साल नहीं है, सिर्फ 4 महीने का बताना है। ओके, अब 900 का 12% निकालेंगे तो 12 नमा होता है 108, यानी कि यहाँ आ जाएगा 108। फिर 9 9 18 और 1 19, 1908 का फिर निकालेंगे 12%, प्रतिशत के लिए 100, तो 1908 का अगर हम लोग 12% निकालते हैं तो साइड में हम निकाल कर बता रहे हैं कि कितना होगा। ठीक है, 1908 का 12%, प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 228 रुपया। देखिए 228.96 आ रहा है। ठीक है, देखिए अब ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 9 9 18 और 1 1908 रुपया होगा। अब प्लस में इसमें ऐड करना है इसका, तो 9 और 2 11, 1128, और इसको एक बढ़ा देते हैं, ये 96 को 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 96 में 4 पॉइंट जोड़ेंगे तो ये 100 बनेगा, 100 मतलब 1 बन जाएगा, तो 9 और 2 1129 इंटू में 1/3, 3 से इसको काट देते हैं, 3 तिहाई 9, 2 2 7 21, 6 3 18, इतना अप्रॉक्स में आएगा काट कर। तो 6 8 6 14, 7 और 1 8, 9 3 12 और 1 1284 रुपया के अप्रॉक्स आएगा। 1200 नहीं
9 3 12, एक और एक 2, 2284 के अप्रोक्स ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 2284। आई होप समझ में आया हो। आगे 76, 25,000 पर 3 साल के लिए 12% की दर से बनने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 25,000 का सबसे पहले निकाल लीजिए 12%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि पहला साल कितना लगेगा 0, 12 25 60 के 0, 12 दूना 24, 6 30, यानी कि 3,000 रुपया। 3 साल का है तो 3 बार लिखेंगे 3,000। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो 3,000 का 12% कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर निकाल लीजिए। 3,000 का 12% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 तिहाई 36, 360 रुपया। 3,000 3,000 6,000 और 6 3 6360 का फिर 12% के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो गुना करके लिख लीजिए। 12 छक 72, 12 तिहाई 36 और 7 36 और 4 40 3 43, 12 छक 72 और 4 76। क्या अंक के पहले दशमलव, तो 1 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3 तिहाई 9,000 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो जोड़ेंगे तो 2.639, सॉरी 303 6 303 6 6 12, 7 3 10 और 1 11, यानी कि 9,000 और 1,000, यानी कि 10,123 रुपया 20 पैसा के अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, 10,123 रुपया 20 पैसा, सी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 77 देखिए। 24,000 पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो एक बार 24,000 का पहले निकाल लेंगे 25%, प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि एक बढ़िया ब्याज कितना लेगा 0, 25 चौका 100, 25 दूना 50 और 10 60, यानी कि 6,000। फिर दूसरा बढ़िया भी ब्याज कितना लगेगा तो 6,000, और फिर 6,000 का निकालेंगे कितना। अब देखिए अगर हम लोग ना भी निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 6 6 कितना होता है 12,000, और इधर कुछ और ब्याज आएगा तो मान लेते हैं कि इधर कुछ भी ब्याज आएगा तो 12 एक 13,000 के अप्रोक्स में आना चाहिए, और 13,000 के अप्रोक्स में एक ही ऑप्शन दिख रहा है 13,500, ये 37,000, ये 38,000, ये 36,000, जो कि हो ही नहीं सकता है। तो कुछ चीज़ ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा कि फिर 6,000 का निकालना है 25%, प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छक्का 150, 1500, यानी कि इधर 1500, तो जोड़ दीजिएगा तो 13,500। ओके, आगे 78। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 पर 20% की दर से कितना ब्याज मिलेगा। तो पहले 48,000 का 20% निकाल लीजिए, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0, 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 9600। दूसरा बढ़िया भी लगेगा 9600। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ 70,000 है, लेकिन यहाँ 2 ही साल है तो यहाँ 10,000 10,000 20,000, 20,000 से कुछ ज़्यादा अमाउंट होगा जो कि बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए 21,000 समथिंग। यहाँ 70,000, ये 70,000, ये 70,000, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलने वाला प्रश्न दिया है एग्जामिनर ने। ठीक है, आगे 79। 40,000 पे 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा। फिर यहाँ है 40,000 का अगर 20% एक बार निकालते हैं, प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 4 दूना 8,000, तो 8,000। फिर दूसरा बढ़िया लिखेंगे 8,000, 2 वर्ष है तो 2 बार लिख दी 8,000। हमसे पूछा है कि वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा, हमको बताना है मिश्र धन। ठीक है, तो फिर 8,000 का हमको निकालना है 20%, तो 8,000 का 20% कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 1,600 रुपया। 8 और 8 16,000 और 1 17,600 हो गया। ये क्या आया, ये ब्याज आया। सिर्फ हमसे मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 40,000 और प्लस ब्याज आया 17,600। 40 10 50 7 57,600 हो जाएगा आपका मिश्रधन, सी नंबर। ओके, आगे 80 देखिए। यदि जानवी
1,25,000 8% की वार्षिक दर पर उधार लेती है। 2 वर्ष के अंत में उसे कितने अदा करने होंगे ये हमको बतानी है। लिया कितना, 1,25,000, ठीक है, 8%। अब कितनी देगी, तो देखिए प्रतिशत बढ़ेगा 100 में, क्योंकि मिश्रधन बताना है, कितना रुपया देगा 100 बताना है। तो डायरेक्ट कर लेंगे 108/100, और ये 2 बार लिखेंगे 108/100, क्योंकि 2 साल है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से, सॉरी 1 जीरो से ये 1 जीरो, 25 बचे, 5 दूनी 10, 2 से ये 5 4 54 बार में। देखिए अगर 25 चौका 100, 25 बचे 125 और 10 135, इंटू में 108, 8 को 0 से तो 8, यहाँ तो 0 ही रहेगा। अब 135 इंटू 108 आप लोग कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो 14,000 के अप्रॉक्स में आएगा। 14,000 के अप्रॉक्स में 2 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो पूरा अगर हम लोग गुना करते हैं तो 14,580 पर 1 जीरो और, यानी कि 145,800, 145,800 ए नंबर। ओके, आगे 81, 10,000 पर प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। 2 वर्ष बाद मिलने वाले धनराशि की गणना कीजिए। यदि ब्याज 6 माही हो तब, तो ब्याज 6 माही है तो दर क्या हो जाएगा, आधा 10% हो जाएगा, ठीक है। उधार कितना लिया, 10,000 रुपया। 2 साल में 6 महीना का क्या टर्म बनेगा, तो 4 टर्म बनेगा। तो हमको मिश्रधन बताना है, तो मिश्रधन क्या होगा, 100 में बढ़ेगा, 110/100। ऐसे क्या बार लिखेंगे, 4 बार। बस काट कुट कर लीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो, और यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो। 11 गुना 11 121, फिर 11 गुना 11 121, लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे अंदाज से ये हो जाएगा 14,641 वाला ऑप्शन, ठीक है, 14,641, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले प्रश्न तो थे नहीं, थोड़ा माइंड से प्रश्न था और कुछ नहीं। ओके, आगे 82, 5,000 का 3 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 5,000 का पहले 10% निकाल लीजिए कि ब्याज कितना आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 500 रुपया ब्याज आया। 1 साल 500, फिर दूसरे साल 500, फिर तीसरे साल 500। अब हमको ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 500 का 10% निकालेंगे तो 50 रुपया आएगा। 500 500 1000, 1050 का 10% निकालेंगे तो 105 रुपया आएगा। जोड़ दीजिए, इधर 1500 रुपया और इधर 155 रुपया, यानी कि 1655 रुपया टोटल ब्याज आएगा। 1655 ए नंबर। ओके, आगे 83, इब्राहिम ने 7500 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर लिए। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जो वार्षिक संयोजित होता है। तो 7500 का हम लोग पहले 5% निकाल लेते हैं, प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 75 दूना 150, यानी कि 1 साल का ब्याज हो गया 150 रुपया। फिर अगले साल भी ब्याज होगा 150, ठीक है। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जो वार्षिक संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो यहाँ पे पहले तो ये 150 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, 15 पचे 75, 7 पचे 35 और 50 25, अब 7 पचे 35 और 2 37, 375 रुपया होगा, ठीक है। तो दूसरा साल भी 375 रुपया होगा। 375 का फिर निकालेंगे कितना, 5%, प्रतिशत हटाएंगे 100, 50 25, 7 पचे 35, 2 37, 5 दिए 15 और 3 18, 2 अंक के पहले दशमलव तो यहाँ 75 दूना 150, 300 दूना 600, 600 100, 750 इधर और इधर 18.75, यानी कि 768.75 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ए नंबर है। ओके, आगे 84, देवेश ने 4500 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिया। 2 वर्षों के बाद ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए 2 ऑप्शन जो है आपका ब्याज वाला है, ठीक है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि अमाउंट से ये ज़्यादा ब्याज है। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मिश्रधन नहीं पूछा है, ठीक है।
तो 4500 का पहले 4% आप लोग निकाल लीजिए। प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 दूना 90, 9 दूना 18, 180 रुपये आया। फिर दूसरा बढ़िया भी 180 आएगा। 180 का 4% निकालेंगे तो 18 चौक 72 यानी कि 7.2 आएगा। 18 दूना 36, 360 और प्लस 7.2 यानी कि 367.2, ए नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 85। हर्ष ने 8,000 का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक से उधार लिया। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो 8,000 का सबसे पहले निकाल लीजिए 4%। प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौका 32, 320 रुपया। फिर दूसरा बढ़िया भी 320 होगा। फिर 320 का 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 यानी कि 12.8। 32 दूना 66, 640 रुपया और इसमें 12 रुपया 8 पैसा जोड़ दीजिए। 640 12 हो जाएगा 652 रुपया 8 पैसा। ये हो जाएगा हमारा ब्याज, ए नंबर। ठीक है, आगे 86। श्रीमान ने आयुष ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 उधार लिया। 2 वर्षों के बाद ब्याज क्या होगा? तो पहले 3,000 का 5% निकाल लीजिए। प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 30 बचे 150। पहला बेरिया 150 रुपया, फिर दूसरा बेरिया 150 रुपया। फिर 150 का हमको निकालना है 5%, तो इधर निकाल कर बताते हैं। 150 का 5% हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 पचे 75 यानी कि 7.5 आएगा। 150 दूना 300 और 7, 307 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन ए, सॉरी 370 है, 307 बी नंबर। ठीक है, आगे 87। श्री यदुष ने 3500 रुपया 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लिया। 2 वर्षों के लिए संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, न कि मिश्र धन बताना है। तो सबसे पहले 3500 का 4% निकाल लीजिए। प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 140 यही मिलकर 14 दूना 28, 280 हो रहा है। ठीक है, यही दोनों मिलकर 280 बन रहा है। तो अभी तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगना बाकी था, तो 280 से ज़्यादा आ जाएगा। 280 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 285.6। ओके, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड हो करता है। ठीक है, कि बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं, ऑप्शन बहुत भिन्न भिन्न देते हैं, जिसमें आपका कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है। आगे 88 देखिए, मिस्टर रवीश ने एक एफडी में निवेश करता है। परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? 55,000। 6 महीने के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया है। ब्याज तिमाही है, ब्याज तिमाही है तो दर हो जाएगा 1/4। 20 का 1/4 कितना हो जाएगा? 5%। ओके, तो उसने कितना निवेश किया? 5500 रुपया। अब 6 महीना बाद कितना हो जाएगा ये हमसे पूछा है। तो 6 महीना में 3-3 महीना का 2 टर्म बनेगा और 5% है तो 105/100, क्योंकि हमको मिश्रधन बताना है तो 2 बार लिख लीजिए 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो। ओके, अब गुना कर लेते हैं। 50 25, 25 पचे 125 के 5, लास्ट में 5 आएगा और 2 अंक के पहले दशमलव जाएगा। 2 अंक के पहले दशमलव, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, 6063.75। ओके, देखिए जब भी गुना होगा तो लास्ट में 75 25 इस प्रकार का आता है, न कि 35 आता है कभी भी। ठीक है, इस चीज़ पे भी गौर कीजिएगा। आगे 89। श्री मंजूनाथ ने 3500 रुपये 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो 3500 का सबसे पहले निकाल देंगे 5%, प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा ब्याज? 50 25, 5 3 15 और 2 17, 175 175। अब फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो देखिए अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 100 100 200, 75 दूना 300 यानी कि 300 कितना हो जाएगा? 350 रुपये इधर इतना से आ गया। अब थोड़ा सा ब्याज और बढ़ेगा तो 350 में थोड़ा सा और बढ़ेगा तो 358 के अप्रॉक्स में जाएगा। ठीक है, क्योंकि 300 यहाँ तो 3858 है, ये तो होगा नहीं, यहाँ 3885 ये होगा नहीं, और ये 385 है जो कि बहुत ज़्यादा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 358.75। नहीं होता है तो आप 175 का फिर 5% निकाल लीजिए। प्रतिशत हटाइएगा 100, 50 25,
7 पचे 35, 2 37, 5 एकम 5 और 3 8, 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा तो यहाँ 350 और यहाँ 8 रुपया 75 पैसा। कितना हो जाएगा तो 358 रुपया 75 पैसा। देखिए निकालने भी आता है और एग्जाम में अगर आए तो बस टिक मार लीजिएगा थोड़ा ब्रेन लगाकर। ओके, आगे 90। श्री प्रीतोष ने 4500 को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होता है तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 4500 रुपया का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो 4500 का पहले निकाल लीजिए 5% हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 25, 5 का 20, 2 22, 225 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 साल का है। अब इसी को अगर जोड़ते हैं तो 200 200 400 450 आएगा। अब फिर 4500 का नहीं 225 का 5% निकालेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 450 में थोड़ा सा बढ़ेगा तो 461 के अप्रॉक्स में जाएगा। ये तो 416 जो कि 450 से भी कम है। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे ही चेक किया जाता है। आगे 91। 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो एसआई आपको दे रखा है। एसआई क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर है 12%, 3 वर्ष का है तो 12 तिहाई 36% हो जाएगा ब्याज। और ब्याज कितना है 4140। अब हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज 8% का 2 वर्षों का तो 8 का 8% कितना हो जाएगा, 8 8 64 यानी कि 0.64। सबको जोड़िएगा तो 16.64% हो जाएगा हमारा CI। तो 16.64% निकाल दीजिए CI। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4140 इंटू 16.64 डिवाइड बाई 36। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 9 चौका 36, 9 एकम 9, 7 6, 9 7 63, 9 8 72, 4 4, 9 चौका 36, 9 पचे 45। यहाँ अप्रॉक्स में 5 बार में हम लोग काट देते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट में आएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 जीरो, 4 तिहाई 12, 2 जीरो 5 चौका 20। ओके, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको आपको गुना करना होगा तो गुना कर लेते हैं हम लोग साइड में। ठीक है, मोटा मोटी इसको अगर हम लोग गुना करते हैं कि 103 को गुना करते हैं 185 से तो ये आएगा 19,055 के अप्रॉक्स में। ठीक है, 19,055 के अप्रॉक्स में, तो 19,055 के अप्रॉक्स में आएगा, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। अच्छा, बट्टा में 10 भी था। ठीक है, तो बट्टा में 10 होगा तो कितना हो जाएगा 1905.5 के अप्रॉक्स। 19.5 तो देखिए उससे ज़्यादा होगा तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा। हमको अप्रॉक्स में लाया है 1905, यहाँ 1913 है और इसके निकट में कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, आगे 92 देखिए। 62,500 का 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.1/2 वर्षों का ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहले 62,500 का 21% निकाल लीजिए। प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 21 पचे 105, हासिल 10, 21 दूना 42 और 10 52, 21 छक्का 126 और 5 131, यानी कि 1 साल का ब्याज हो गया 13,125। फिर अगले साल का ब्याज हो जाएगा 13,125, लेकिन अगला साल का ब्याज पूरा नहीं लगेगा क्योंकि 1/2 है, आधा महीना है, तो हम लोग आधा ही महीना का ब्याज निकालेंगे। ओके, तो आधा महीना का जो भी ब्याज आएगा पूरा महीना का निकल के आधा कर देंगे तो आधा महीना का ब्याज हो जाएगा। अब 13,125 का फिर लगेगा 21%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 21 पचे 105, 21 दूना 42 और 42 10 52, फिर 21 से कम 21 और 5 26 के 6, 21 तिहाई 63 और 1 63 और 1 64 नहीं, 21 तिहाई 63, 21 से कम 21 6 26, 21 तिहाई 63 और 2 65, 21 से कम 21 और 21 से कम 21 6 27, तो इतना आ जाएगा। 2 अंक के पहले दशमलव तो यहाँ अब दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर वाले को तो 13,125 रुपया ही रहेगा, प्लस इस दोनों को जोड़ते हैं तो 13,125 आप प्लस में इधर जो है 275
2756.25 और इसको भाग करना है, इतना को जोड़ेंगे तो आएगा 15,881.25। अब भागा 2, ठीक है, क्योंकि हाफ करना है तो भागा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 13,125 प्लस 7940.625। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13,125 प्लस 1740, ठीक है। 13,125, 1740 नहीं जोड़ना है, माफ़ कीजिएगा, 6940, ठीक है। तो 21,065 के अप्रॉक्स में आएगा, 21,065। तो जो ब्याज आएगा 21,065 के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21,065। देख लीजिएगा ऑप्शन में कहाँ है, ठीक है। 2165, देखिए यहाँ 21,065 ऑप्शन में है, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका या तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है कुछ ना कुछ गलत दिया गया है। ओके, आगे टाइप 4 देखिए 93। एक्स की राशि 8% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4,000 रुपया की राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर होता है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा, ठीक है। कहता क्या है कि एक्स की राशि पर 8% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 की राशि पर, देखिए साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर है। आधा मतलब इसको आधा, ठीक है। तो साधारण ब्याज अगर निकालते हैं तो साधारण ब्याज कैसे निकलता है, तो साधारण ब्याज में एक्स है, एक्स अमाउंट है, तो एक्स पी इंटू आर, आर कितना है 8% इंटू टी, समय 3 वर्ष है, प्रतिशत के लिए 100 बराबर। अब चक्रवृद्धि ब्याज 10% 2 वर्षों का, अब 4,000 की राशि पे, ठीक है। तो इधर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, तो 4,000 का पहले हम लोग 10% निकाल लेते हैं कि ब्याज कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि ब्याज आ गया 400, यानी कि पहला साल ब्याज आएगा 400, तो फिर दूसरा साल भी ब्याज 400 आएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 400 का फिर लगेगा 10%, तो 400 का 10% निकालिएगा तो आएगा 40, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 4 4 8 8 40 840। ओके, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 840 और डिवाइड बाई 2 है तो 2, बस सॉल्व कर लीजिए। 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 2 42 बार में, ठीक है। और ये काटेंगे, अगर इसको हम लोग काटते हैं 3 से, 14 तिहाई 42, 14 तिहाई 42 पर 1 जीरो आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, ठीक है। फिर 2 से ये कटेगा, 7 दूना 14, यानी कि 70 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 गुना 7, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 पर 1 जीरो, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 1750, ये नंबर। ओके, आगे 94। 2 वर्षों में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है, मूलधन ज्ञात करना है। कहता क्या है कि 2 वर्षों में एक मूलधन पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी दर पे साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, देखिए क्या है। सबसे पहले तो आपको CI निकालना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 5% है, और क्या वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार लिखेंगे 5 5, 5 का 5% आएगा 0.25, तो ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल 10.25 हो गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर साधारण ब्याज की बात करेंगे तो साधारण ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर 5%, समय 2 ही वर्ष, तो कितना जाएगा 5 दूना 10% क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। और इस दोनों का अंतर जो है कितना है 10 रुपया है, इस दोनों का अंतर कितना है 10 रुपया है। तो अंतर कीजिएगा तो दोनों को घटाइएगा तो 0.25% आएगा घटाने पे, और है 10 रुपया। 100% यहाँ से निकाल दीजिए बराबर x, तो x का जो वैल्यू आएगा सो आपका मूलधन होगा। तो 10 गुना में 100 बट्टा में 25,
और ये 25 का 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 जाएगा। 25 चौका 100 यानी कि 400 पर 1 0 4000, यानी कि मूलधन कितना है तो 4000। ओके, आगे 95। एक निश्चित धनराशि किसी दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 996 रुपया 30 पैसा और 660 रुपया है। राशि ज्ञात करनी है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको रेट निकालना होगा कि R% है कितना, ठीक है। तो बाकी बात तो बाद में निकल जाएगा। साधारण ब्याज क्या होता है ना कि हर साल ब्याज बराबर लगता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज आपका 660 रुपया दे रखा है, कितने सालों पे, 2 सालों पे। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 330 रुपया, यानी कि 1 साल का ब्याज हो गया 330 रुपया, फिर दूसरे साल का ब्याज हो गया 330 रुपया। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना कहता है 696 रुपया 30 पैसा है। कहीं ना कहीं यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज लगा होगा, यानी कि 696 रुपया 30 पैसा में से घटा लेते हैं 660, तो आपको पता चल जाएगा कि ब्याज कितना आया था 330 पे। 03.6 में से 0 6, 9 में से 6 3, ये कट गया, यानी कि 36 रुपया 30 पैसा जो ब्याज आया था वो किस पे आया था तो 330 पे आया था, ठीक है। तो यहाँ से R% निकाल लेंगे रेट, ठीक है। तो R% बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100। ब्याज कितना आया है 36.30 गुना 100 अब बट्टा में मूलधन। तो पहले वाले को मूलधन मान लिया जाता है 330, ये पॉइंट तो 2 0, 2 0 से ये 2 0, 1 0 से ये 1 0, 11 तिया 33, 11 तिया 33, फिर 3 3, 11 तिया 33, 3 से कटेगा 11 बार में, यानी कि रेट कितना हो गया 11%। आपसे मूलधन पूछा है, ठीक है। तो समय, अब अगर हम लोग SI भी लेकर चलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। साधारण ब्याज क्या होता है दर एवं समय का गुणनफल। दर 11% है, समय 2 साल था, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22%। 22% क्या हो गया ब्याज, और ब्याज कितना दे रखा था साधारण ब्याज 660 रुपया। बस 100% निकाल दीजिए। 22 का 3 गुना यानी कि 30, तो 30 गुना में 100 यानी कि 3000। तो मूलधन कितना था 3000, ऑप्शन ए। ओके, आगे 96। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1260 रुपया है। उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए 5% वार्षिक है, 3 वर्ष का है साधारण ब्याज। तो SI क्या होता है दर एवं समय का गुणनफल। ओके, दर एवं समय का गुणनफल। दर कितना है 5%, समय 3 वर्ष, यानी कि ब्याज कितना हो गया 5 तिहाई 15%। ये क्या है साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज कितना है तो 1260। लेकिन आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, तो 5% का 3 बार पहले निकाल लीजिए, 5 5 5। अब लिखिएगा 5 का 5% तो 0.25, फिर 5 5 10, 10.25 का 5% निकालिएगा। तो आपको निकालने आना चाहिए, या फिर आप याद है तो याद करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10.25 का 5%। अगर हमको याद है जैसा कि 10.5 का 5% जो होता है 0.51, 0.525 होता है। सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इधर 5 तिहाई 15 और प्लस इधर जोड़ेंगे तो यहाँ 0 0 बैठा देते हैं, 5 2 6 7.0, यानी कि कितना हो गया 15.76% तक ही रहने देते हैं, बराबर x। बस इतना का वैल्यू हमको पता करना है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1260 इंटू में 15.76 डिवाइड बाई 15। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 15 1 कम 15, फिर नहीं लगेगा 0, 15 5 75, 5 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ 6 है, लेकिन 75 5 बार में हम अप्रॉक्सीमेट क्या कर रहे हैं काट रहे हैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 126। इसको काट लेते हैं 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से इसको काटेंगे 6 दूना 12, 3 दूना 6, यानी कि x का वैल्यू 63 गुना 21। गुना कीजिए, इसके अप्रॉक्स में जो ऑप्शन में आएगा वही हमारा आंसर होगा। 21 तिहाई 63 के 3 हासिल 6, 21 छक्का 126 और 6 126 6 132, यानी कि 13 23 के अप्रॉक्स में कोई ऑप्शन होगा जो हमारा राइट होगा। 13 23 नहीं है, 13 24 आपको दिख रहा है, सो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, समझ गए। आगे 97।
एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है। उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? 10% 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, पहला बार 10%, फिर दूसरा बार 10%। अब 10 का 10% लगेगा क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 10 का 10% निकालिएगा तो 1 आएगा, यानी कि CI कितना हो गया टोटल? 10, 10, 20 और 1, 21%। ओके, CI कितना हो गया? 21%। तो 21% का आपको वैल्यू दे रखा है 2100। 21% का वैल्यू 2100। आपसे साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज क्या होता है? दर एवं समय का गुणनफल। दर है 10%, समय है 2 साल, यानी कि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 20%। बस 20% का वैल्यू निकाल दीजिए। 21 का ये 100 गुना है, तो 20 गुना 100 कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 2000, यानी कि CI कितना है? तो 2000। आगे 98, एक राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों के लिए निवेश की गई। परिपक्व राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर वाली योजना में निवेश किया गया, जिसमें 2 वर्षों के बाद 1638 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। मूल्य राशि ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए क्या है। एक राशि को 8% की दर से 7 वर्षों के लिए जमा किया गया, तो SI क्या होता है? दर एवं समय का गुणनफल। साधारण ब्याज क्या होता है? दर एवं समय का गुणनफल। दर है 8%, समय है 7 वर्ष, यानी कि 8 7 56%। ये क्या हो गया? ये सिर्फ हुआ ब्याज। ठीक है, हमसे मिश्रधन कह रहा है कि जो भी उसको परिपक्व राशि, यानी कि जो भी मिश्रधन मिला है। ठीक है, तो मिश्रधन कैसे होगा? तो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 100 के बराबर होता है, ब्याज 56, यानी कि 156% हमारा हो गया मिश्रधन। ठीक है, अभी इसका काम नहीं है, काम बाद में आएगा। देखिए, कहता है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 1638 रुपया उसने क्या किया? जमा किया। जो भी राशि आई उसको जमा किया, तो राशि जो भी आई, ठीक है, तो 10% का 2 वर्षों का अगर निकालिएगा, 2 बार लिख लीजिए, 10 10, यहाँ CI निकल रहा है, तो 10 का 10% कितना निकलेगा? 1, यानी कि टोटल 21% हमारा क्या हो गया? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। और ब्याज कितना प्राप्त हुआ 2 महीना में, 2 साल में? 1638। हम यहाँ से 100% निकाल लेते हैं कि मूलधन कितना था इसका। ठीक है, तो मूलधन हमको पता चल जाएगा। तो ये 21 से ये कट जाएगा, 21 7 और फिर 21 78 बार में कट जाएगा, यानी कि मूलधन कितना हो गया? 7800। 1 यूनिट का वैल्यू 78, तो 100 यूनिट का वैल्यू 7800। तो ये जो 7800 निकला, ये क्या था? ये तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन था, लेकिन साधारण ब्याज के लिए क्या था? मिश्रधन था। तो मिश्रधन कितना है? 156%, और है कितना? तो 7800। बस 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो x निकालेंगे तो 7800 इंटू 100 बट्टा 156, 78 एकम यानी कि 100, और 78 दूना, 2 से ये 50, 50 गुना 100 कितना हो जाएगा? 5000, यानी कि मूलधन कितना था? तो 5000 रुपया था। ऑप्शन बी। ओके, आगे 99, जब राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 660 और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 99 नंबर प्रश्न हम लोग पीछे किए थे जिसका 11% दर आया था। ठीक है, अब फिर से अभी करा देते हैं। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज दे रखा है, तो साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल समान लगता है। साधारण ब्याज 2 साल का है 660 रुपया, तो 2 साल से भाग करेंगे तो 1 साल का साधारण ब्याज हमको पता चल जाएगा 330 रुपया। तो दूसरे साल भी तो साधारण ब्याज बराबर ही लगता है 330, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अब 330 पे कुछ ब्याज आया होगा, लेकिन कितना ब्याज आया है? सो देखिए 696 रुपया 30 पैसा तो चक्रवृद्धि ब्याज है। इसमें से अगर साधारण ब्याज को घटा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितना ब्याज आया है। 0 3 6, 9 में से 6 तो 3, यानी कि 36 रुपया 30 पैसा ब्याज आया है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 36 रुपया 30 पैसा। हमको रेट इंटरेस्ट बताना है, रेट। तो 8% क्या होता है? ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है? 36.30 इंटू 100, अब बट्टा होता है मूलधन, तो मूलधन ऊपर वाले को मान लिया जाता है। ठीक है, 330। ये पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, 33 एकम 33, 3 3 33 एकम 33, यानी कि 11% रेट आएगा। ओके, आगे 100, एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है, यानी कि तो समान दर पर 8000 पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कहने का क्या मतलब है? सोच समझिए।
एक राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पे, टाइम जो दे रखा है 8 साल दे रखा है, और वो क्या कहता है ना कि 100% की वृद्धि होती है। यानी कि अगर मूलधन हमारा 100 होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 की वृद्धि होकर 200 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है। तो हमको पता है कि अगर यहाँ से रेट निकालना है तो R प्रतिशत क्या होता है, ब्याज गुना 100। 100 रुपया हो गया, 200 रुपया, तो कितना ब्याज आया, 100 रुपया। 100 R प्रतिशत बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा में मूलधन, ब्याज गुना 100 बट्टा में मूलधन, मूलधन तो 100 है, इनटू में टाइम, टाइम कितना लगा 8 साल। 100 से 100 कट गया, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया, 25/2%। ओके, इसको आप लिख सकते हैं 12.5% भी। तो आपसे पूछा गया है 8,000 पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 8,000 पे CI हमको बताना है, कितना पे, 8,000 पे। तो 8,000 पे सबसे पहले निकालेंगे 25/2% कि एक साल का ब्याज कितना आएगा, प्रतिशत के लिए 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 40 बार में, 25 चौका 100, यानी कि 1,000। यानी कि पहला साल जो ब्याज आएगा साधारण ब्याज 1,000, दूसरा बढ़िया भी साधारण ब्याज तो 1,000 रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अब फिर 1,000 पे कितना लगेगा, तो 12.5% लगेगा। ठीक है, तो इधर निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 1,000 पे फिर लगेगा 25/2, प्रतिशत के लिए 1/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 से ये 5 बार में, 25 पचे 125, तो यहाँ आ गया 125। तो कितना हो जाएगा, 1,000 1,000 2,000 और 2,125 रुपया। ये क्या निकल गया हमारा, CI 2,125। देखिए ऑप्शन में 2,125 C नंबर। ओके, आगे 101, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 8400 और 8652 है। ब्याज की दर बतानी है। देखिए SI जो होता है हर साल बराबर लगता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज जो है 2 साल का दे रखा है 8400 रुपया, तो ये 2 साल का है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4200 रुपया। तो ब्याज तो 2 साल में बराबर लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर बढ़िया बराबर लगता है, लेकिन यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज जो है 8652 है और साधारण ब्याज 8400 है। तो देखिए कि ब्याज के ऊपर कितना ब्याज लगा है, 2, 5, 6 में से 4 2, यानी कि 252 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है, वो भी किस पे, तो 4200 पे। तो हमको रेट प्रतिशत बताना है, तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है, 252 × 100 बट्टा में मूलधन, मूलधन तो 4200 है। 2 जीरो से 2 जीरो, 42 से इसको काटेंगे तो 40 पचे 200 और 40, और ये कट जाएगा 40 और 5, 40 पचे 6 बार में। ठीक है, तो R प्रतिशत कितना हो जाएगा, 6%। ओके, आगे 102, किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि समान समय पर समान दर का समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है। आपको CI दे रखा है 510 रुपया, तो आपको सबसे पहले CI निकालना होगा। तो देखिए जब 12.5% में होगा तो आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि सर कैसे निकालेंगे। बहुत ही सटीक मेथड में बता रहा हूँ। पहले आप रेट प्रतिशत को तोड़िए, 12.5 को लिख सकते हैं हम लोग 25/2%, 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 25/2%, के लिए 1/100, 25 चौका 100। देखिए अब 1 बट्टा कितना हो गया, 8, 1/8। नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज। ठीक है, समय जब 2 साल दिया हो तो CI क्या हो जाएगा, 8 को 2 गुना, मूलधन का 2 गुना और प्लस ब्याज। समय जब 2 साल दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 8 का 2 गुना, समय 2 साल तो 8 का 2 गुना प्लस में ब्याज। तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16 और 1 रुपया ब्याज, यानी कि 17 रुपया। तो 17 रुपया हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज कितना दे रखा है चक्रवृद्धि, 510 रुपया। ठीक है, अब वहीं पे अगर यहाँ से साधारण ब्याज निकालना है SI, तो क्या करना होगा, तो सिर्फ 8 का 2 गुना, 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 16, यानी कि SI कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो 16 यूनिट का मान कितना, तो 17 तिहाई 51 30, तो 16 तिहाई 48 480, यानी कि CI कितना हो जाएगा, 480। सो CI नहीं SI। ठीक है, ये नंबर आई होप समझ में आया हो। आगे 103,
एक निश्चित धनराशि पर 5% की चक्रवार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाली धन साधारण ब्याज 5250 है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, एसआई जो है दर एवं समय का गुणनफल होता है साधारण ब्याज, दर 5%, समय 3 साल, यानी कि 15% हो जाएगा साधारण ब्याज और है कितना 5250। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 5 5 5 3 बार लिखेंगे। 5 का 5% 0.25, 5 5 10 10.25 का 5% निकालेंगे तो 0.517675 आता है सर, कि 72 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आता है, याद नहीं है कि कितना आता है। ठीक है, बस अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। तो हम लोग पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ओके, 5 1 6, 5 और 2 7, पॉइंट 5 3 15, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 15.76% बराबर एक्स। तो बस यही एक्स निकालना है। तो 5250 इंटू में 1576, अब पॉइंट के लिए 2 जीरो नीचे लिख देते हैं और डिवाइड बाई 15, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब इसको काटेंगे 15 से, 15 तिहाई 45, ये 15 तिहाई 45, 5 2 7, 15 पचे 75। ठीक है, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 5 दूनी 10। दूसरे इसको काटेंगे 7 दूना 14, 1 7, 8 दूना 16, 1 6, 8 दूना 16। बस गुना कर दीजिए तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 8 56, 8 7 56, 1 57, 7 7 49 और 49 और 5 54, 54 76। देखिए कहीं पे गुना करने में कुछ गलती हुई है क्या, तो मैं थोड़ा सा गुना कर लेता हूँ। 7 इंटू 7 8 8, 55 16 आएगा। ठीक है, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 7 56 और 5 61 होता है। ठीक है, 61 के 1 हासिल 6, 8 7 7 7 49 6 55, यानी कि 55 16 के निकट आएगा। ठीक है, 55 16, 55 16 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये सी नहीं होगा, बी होगा। आगे 104, स्मिता ने 15% की साधारण ब्याज पर दर 75,000 ऋण लिया। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ऋण दे दिया। 2 साल बाद कितना लाभ अर्जित करेगी, ये हमको बताना है। उसने ली 75,000 रुपया साधारण ब्याज पे। ठीक है, तो साधारण ब्याज उसका अगर हम लोग निकालते हैं 2 साल का तो 15%, 2 साल प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ब्याज कितना आएगा साधारण ब्याज, 15 दूना 30, 0 0, 5 तिहाई 15, 7 3 21 और 1 22, 22,500 जो हमारा आता साधारण ब्याज आता CI। लेकिन जो स्मिता जो है इतनी तेज है, इतनी तेज लड़की है, लड़कियां लोग ऐसे ही भी तेज होती है। ठीक है, तो वो जो है इसी अमाउंट को चक्रवृद्धि ब्याज पे किसी बंदे को दे दिया। ठीक है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल का कितना आएगा ब्याज, 100 देख लीजिए। तो 75,000, 1 साल का ब्याज 15% निकाल लेते हैं कि 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 0, 15 पचे 75, 15 7 105 और 7 105 7 112, यानी कि 11,250 1 साल का ब्याज है। लेकिन 2 साल का था तो 2 बार लिखेंगे 11,250, लेकिन यहाँ तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो 11,250 पे फिर 15% निकालेंगे, प्रतिशत के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 2 15 3 18, 15 एकम 15 और 1 16, एक अंक के पहले दशमलव यानी कि यहाँ पे। तो इधर आ जाएगा ब्याज कितना 16 0, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 2 2, 22,500 और प्लस में इधर 1687 ये लिखते हैं, 0.5 को मारते हैं गोली। 22,500 1, 23,000 और 1 24,000, 6 5 11, 24,187 रुपया आएगा। ठीक है, 24,187। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, घटा लेंगे 24,187 माइनस 22,500, 7 में से 0 7, 8 में से 0 8, 11 में से 5 तो 6, ये 3 में से 2 1 कट गया, यानी कि 1687 के अप्रॉक्स में उसको लाभ हुआ। 1687 डी नंबर ऑप्शन।
1687, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो। चलिए आगे। 105, अंजलि ने 6% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 22,500 उधार ली। उसी दिन उसने वह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज को 2 समान वर्षों में दे दी। सेम प्रश्न है, जो ऊपर वाला था वही नीचे वाला है। तो अंजलि अगर साधारण ब्याज पे ली तो अंजलि को कितना रुपया ब्याज देना पड़ेगा ये निकाल लीजिए। तो अंजलि जो है 22,500 ली, दर 6%, समय 2 साल, प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12, 12 पचे 60 के जीरो, 12 दूना 24, 36, फिर 12 दूना 24 और 3 27, यानी कि 2700 रुपये उसको ब्याज के तौर पे देना पड़ता। लेकिन उसने क्या की कि उसने उस राशि को साधारण ब्याज पे दे दिया। 22,500 को एक बार निकाल लेंगे 6%, प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो। तो पहला साल का ब्याज कितना आएगा साधारण ब्याज? 6 पचे 30, 6 दूना 12 और 12 3 15, 6 दूना 12 और 1 13, 1350 रुपये एक साल का ब्याज। फिर अगले साल का भी ब्याज तो 1350 रहेगा, लेकिन यहाँ तो होगा ब्याज के ऊपर ब्याज। तो 1350 का फिर लगेगा 6%, प्रतिशत हटाएंगे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, तो 7 3 21, 3 दूना 6 और 2 8। तो इधर वाला जो आता है यही उसको लाभ होगा, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा? तो 81 रुपया का डायरेक्ट। ओके, आगे देखिए 106, 100 रुपया एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% की दर से वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज मिलता है। एक और 100 रुपया का निवेश एक ऐसी योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धित होता है। दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाली ब्याज पहली योजना के तहत कितना अधिक होगा ये हमको बताना है। 100 रुपया इन्वेस्ट किया गया तो एसआई कितना मिलेगा पहला वाला में? तो 10%, क्योंकि एक साल है तो 10 गुना 1 करेंगे तो 10 रहेगा। लेकिन सीआई क्या कहता है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है, तो 10%, तो दर क्या हो जाएगा? आधा। 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5%। और एक साल में कै गो टर्म बनेगा? 6 महीना का 2 टर्म बनेगा 6 महीना का, ठीक है। तो 5%, 5%, 5 का 5% कितना होगा? 0.25। टोटल कितना हो गया? 10.25%। अब इस दोनों का जो अंतर आएगा, एसआई एवं सीआई का जो अंतर आएगा वही उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो दोनों का अंतर कीजिएगा तो एसआई 10 है, सीआई 10.25 है, तो अंतर कितना आ गया? 0.25। तो यही उसका प्रॉफिट होगा, 0.25%, यानी कि 25 पैसा, ठीक है। 0.25 मतलब 25 पैसा। आगे 107, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 रुपया है। समान राशि पर समान ब्याज के दर से हिसाब के समय दुगना कर दिया जाए। हिसाब से समय दुगना कर दिया जाए, समय दुगना कर दिया जाए। कोई 1.5 साल था, अब 3 साल कर दिया जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो पहले एसआई निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? दर एवं समय का गुणनफल। दर है 8%, समय है 1.5 साल, बराबर 360, 15 8 120, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12%, बराबर 360। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 8% का निकालना है 3 साल के लिए, क्योंकि समय कहता है दुगना कर देगा। अभी 1.5 साल है तो समय दुगना कर देगा, तो कितना हो जाएगा? 3 साल। तो सीआई क्या हो जाएगा? तो 8 8 8 3 बार लिखिए, 8 8 8, 8 का 8% 0.64। अब देखिए 8 8 16, 16.64 का 8% निकालिएगा। 16.64 का 8% तो आएगा कितना? देखिए अगर हम लोग निकाल लेते हैं साइड में, ठीक है। तो 16 पॉइंट कैसे निकालना है? सो देखिए 16.64 का 8%, प्रतिशत हटाएंगे 100, गुना कर लीजिएगा तो 8 चौका 32, यानी कि यहाँ जाएगा 1.3312%, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 3 24, यहाँ 2 जीरो बैठा दीजिए, 2 1 4 3 7 6 3 9.1, 8 3 24, 24 1 25, 25.97 के अप्रॉक्स में हो जाएगा, ठीक है, बराबर x। तो यही x बताना है, तो 360 इंटू में
2597 को हम लोग 26 डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 25.97 को 26 मान लेते हैं और डिवाइड बाई 12, 12 तिये 36, 30, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0, 6 18, 3 दूना 6, 1 7, 780 रुपया। यानी कि 780 के थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, 780 के थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो 780 के ऑप्शन के अनुसार ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 780 के निकट में, ठीक है। ये 778 है, ये 789 है, इससे ये ज़्यादा है, तो यही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे 108, किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज 16,000 है। उसी राशि पर इस दर का 1/4 दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए एसआई क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर 8%, समय 8 वर्ष, 8 ही कितना हो जाएगा 64% ब्याज, और ब्याज कितना है तो 16,000 रुपया। कहता है कि उसी राशि पर इस दर के 1/4, अब 8% का 1/4, इस दर के 1/4 मतलब 1/4, यानी कि 4 दूना 8, तो रेट कितना हो गया 2%, 2 वर्षों का। तो 2 वर्षों का निकालना है तो 2 बार लिखेंगे, 2 का 2% कितना होता है 0.4, यानी कि 4.4 हो जाएगा, ठीक है। 4.4 चक्रवृद्धि ब्याज, 4.4% बराबर x, बस क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए। तो 16,000 इंटू में 4.4 डिवाइड बाई 64, ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, 1 0 से 1 0, 16 को ये 100 बार में, 16 चौका 64, 4 से ये 11 बार में, तो 11 पर 00, 1100 चक्रवृद्धि ब्याज 1100। ऑप्शन में 1100 नहीं है, 4 से 11 चौक 44, तो 11 गुना 100, 1100 नहीं है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 1/4 दर से, 1/4 मतलब 2 का 2%, 2 दूना 4, सॉरी यहाँ पे 0.04 आएगा, यहाँ आएगा 0.04, यानी कि 4.04 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4.04 लिखाएगा यहाँ, 4.04। देखिए 2 का 2%, प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 2 दूना 4, 2 अंक के पहले दशमलव आएगा, ठीक है। तो 0.04 होता रहा, यही गलती हुआ था और कुछ नहीं। तो x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16,000 इंटू में 4.04 डिवाइड बाई 64, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, ये 2 0 से 2 0, 16 दहाई के 16 चौका, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, यानी कि 10 10, ठीक है। 10 10 आएगा आंसर, सी नंबर। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर, ओके। आगे 109, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 और उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 मिलता है। मूलधन कितना है। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1290, मूलधन बताना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमको तो रेट प्रतिशत निकालना होगा, रेट पता नहीं है, लेकिन साधारण ब्याज क्या होता है हर साल बराबर लगता है। 1200 का निकालेंगे 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 600 रुपया, यानी कि 600 रुपया ब्याज इधर भी आया, 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 साल है। यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 600 पे कुछ ब्याज आया जो कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कितना हो गया 1290, यानी कि इधर जोड़ने पे 1200 तो हो गया, लेकिन 90 रुपया कहीं ना कहीं क्या आया ब्याज के ऊपर ब्याज आया। तो R% बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, ब्याज आया 90 इंटू 100, अब बट्टा होता है मूलधन। मूलधन किस पे तो 600 पे ये 90 रुपया आया, तो 600, 2 0 से 2 0, 6 से ये कटेगा 15 छक्का 90, यानी कि रेट कितना निकाल दिए 15%। अब हम लोग निकाल सकते हैं 15% दर आ गया, समय 2 साल, तो 15 दूना 30% हो गया ब्याज, और ब्याज दे रखा था 1200 रुपया साधारण ब्याज, 100% पूछा है तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0, 30 से ये 40 बार में, 40 गुना में 100 यानी कि 4000, तो मूलधन कितना है 4000। ओके। आगे 110, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 का ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो ब्याज का प्रभावी दर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर मिले तो 10%,
2 साल का है तो 10 का 10% 1, यानी कि टोटल 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। लेकिन आपको कहता है कि नहीं, ये जो 21% ये साधारण ब्याज ही हो, ठीक है। तो 2 साल का मतलब कि 2 साल का हो तो ब्याज का प्रभावी दर क्या होगा, तो 2 से भाग करेंगे तो ब्याज का प्रभावी दर कितना हो जाएगा, 10.5%, ठीक है। सो राइट आंसर। देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था, यही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। फालतू में आप लोग 21% नहीं निकालिएगा, घूम फिर के फिर इतना ही आना है। ओके आगे 111, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 10% की ब्याज की दर से 2000 का साधारण ब्याज मिलता है। इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याजों का अंतर कितना होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए हमको सीधा सा कुछ नहीं करना है, पहले एसआई निकालते। एसआई क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर है 10%, समय है 2 वर्ष, यानी कि 20% क्या हो जाएगा एसआई। अगर सीआई की बात करेंगे तो 10 2 बार लिखेंगे, 10 का 10% आता है 1, टोटल 21% हो जाएगा ब्याज। इस दोनों का अंतर हमसे पूछा, दोनों का अंतर कितना है, 1% का है। बस 2000 का 1% निकाल दीजिए, अंतर 1% का है, ठीक है। हमसे पूछा है कि ब्याज में अंतर कितना का होगा, दोनों के ब्याज में 1% का अंतर है, 1% का वैल्यू निकालना है, छोड़िए ऐसे नहीं, ठीक है। 20% का वैल्यू कितना दे रखा है, 2000, ठीक है। 20% साधारण ब्याज और ब्याज कितना दे रखा है, 2000। तो यहाँ से 21% निकाल लीजिएगा तो 21% कितना हो जाएगा, ये 2100 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों में कितना, 2100 और 2000 में अंतर कितना का है, तो 100 रुपया का है। तो यही तो हमको 100 रुपया बताना था, ठीक है। कितना आ जाएगा, 100 रुपया, सी नंबर। ओके आगे 112, एक राशि पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज 40% की बढ़ोतरी हुई, 6000 पर 3 वर्षों में उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमको बताना है। 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि मूलधन यदि 100 रुपया था तो टाइम कितना लगा, 4 वर्ष, तो मिश्रधन कितना हो गया, 40 की बढ़ोतरी होकर 140 हो गया। 100 140 हो गया तो ब्याज कितना आया, यहाँ पे दर प्रतिशत हम लोग निकालना है, ठीक है। तो ब्याज आया 40, ठीक है। तो R% और क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज आया 40 इंटू 100 बटा मूलधन, मूलधन तो 100 है, इंटू टाइम, टाइम कितना है, 4 साल, 2 0 से 2 0, 4 से यहाँ 10 बार में, रेट कितना हो गया, 10%। ओके अब इसी रेट से कहता है 6000 पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 6000 का हम लोग पहले 10% निकालते हैं, प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0, यानी कि 600 रुपया होगा ब्याज, पहला ब्याज, दूसरा बार भी 600, तीसरा बार भी 600। यहाँ तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, 600 का 10% निकालेंगे तो 60 आएगा, 6 6 12, 1260 का 10% निकालेंगे तो 1200 126 आएगा, ठीक है। तीनों को जोड़ दीजिए, 6 1800 प्लस इधर 120 और 60 180, 6 86, यानी कि 1986 क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 1986। ओके आगे 113, यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 8% है और 10,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 माही के लिए उधार दिया जाता है तो पहले वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज की दर की गणना करें। पहले वर्ष के समतुल्य 6 माही है अगर, ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। वो कैसे हुआ सो देखिए, 8% दर है तो 6 माही जब गणना करेगा तो रेट कितना हो जाएगा, आधा, तो 8 का आधा करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 4%। ओके अब 2 साल का है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 2 बार लिखाएगा 6 महीना पे, 4 का 4% कितना होता है, 0.16, तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 4 8, 8.16, ठीक है। तो यही हो गया 8.16 हो गया। आगे 114, उस राशि का 3 वर्षों के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्षों में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 होता है। देखिए दोस्तों 18,900 है तो अगर एसआई की बात करें तो साधारण ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, 7 3 21% हो गया ब्याज, ब्याज कितना है 18,900। हम पहले यहाँ से मूलधन ज्ञात कर लेते हैं 100%, क्योंकि अब 7% 3 साल का निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए।
तो 21 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 900 बार में कटेगा, 9 गुना में 100 यानी कि 9,000, 90,000। ठीक है, यानी कि मूलधन कितना हो गया 90,000। अब 90,000 का हम लोग एक बार निकाल लेते हैं, CI निकालना है। ठीक है, तो CI निकालेंगे 7%, तो कितना आएगा 9 सौ 63, यानी कि 6300। तो ये क्या बार लिखाएगा, 3 साल है तो 3 बार 6300, 6300। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। फिर 6300 का लगेगा 7%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 3 21, 7 6 42 और 2 44, इतना आएगा। ठीक है, फिर 63 दूना और इसको जोड़ देंगे, उतना पे ब्याज लगेगा, यानी कि 0 0 1 4 4 4 8 8 4 12 6 6 12 1 13, 13,241 पे फिर लगेगा 7%, प्रतिशत हटाएंगे 100। बस जोड़ के घटा कर लिख दीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 7 3 21 और 1 22, 7 एकम 7 और 2 9, 2 अंक के पहले दशमलव तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, यहाँ 0 0 3 3 9 और 6 3 18, 18,900 इधर जोड़ेंगे तो 0 0 7 8 6 1 7 4 2 6 9 4 13, 18,900 में जोड़ेंगे तो यहाँ 87 रहेगा, पॉइंट 707 606 3 9 12 8 1 9 1 10 1 और 1 2, 20,267.87, 20,267, 20,267। देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो 20,254 है मेरा, 20,267 है। कहीं ना कहीं छोटा सा कोई एरर होगा गुना करने में। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आगे का जो प्रश्न है आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।